जितने भी अच्छे गेम चेंजिंग फार्मूला होते हैं सीक्रेट रहते हैं और वो अब जल्दी खुलते नहीं। चलिए जी, सीक्रेट आपके सामने है। आज आपके साथ सीक्रेट शेयर करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको मोदी केयर की आज की मीटिंग में आपका स्वागत है। खुशियों भरी मीटिंग, आजादी भरी मीटिंग। आज आपका मोदी केयर आप जानते हैं कि हर रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। ये रिकॉर्ड कोई 1 या 2 महीने के रिकॉर्ड नहीं है। जब से समीर सर ने बागडोर सवाली 2015 में दोबारा से, तब से हर महीने आप लोग हर रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। और रिकॉर्ड मोदी केयर के तब टूटते हैं जब फील्ड में लोगों के रिकॉर्ड टूटते हैं, जब आप लोगों के नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ माहौल आज पूरे भारत में है, जिनके चेक्स अच्छे आए हैं, जिनके चेक बढ़िया आए हैं और खुशियां हैं, उनको उनकी मेहनत का रिटर्न मिला है और खुशियां मन रही हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि कुछ लोग इस पिक्चर को देखकर एक्साइट हो रहे होंगे और जो लोग इस पिक्चर को एक्साइट होकर नहीं देखते हैं उनके लिए एक और पिक्चर बाकी है, ये वाली है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो वो करते हैं जो उनको करना चाहिए और अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं, और एक कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनको मालूम है क्या करना है लेकिन वो तब भी अपनी जिंदगी नहीं बदलते। मेरा तो ये मानना है कि हर इंसान बराबर है। मेरे को कभी किसी ने बताया था कि लीडर पैदा होते हैं। मेरा ये मानना है कि लीडर कोई पैदा नहीं होता, लीडर बनाए जाते हैं। माहौल क्या होता है, उसको काउंसलिंग क्या मिलती है, उसके अंदर की सोच क्या होती है। तो आज हम सबके सामने, और आज से पहले भी और आगे भी हमारे सामने हमेशा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जिंदगी को खुशी भरी बनाना है। 11 खिलाड़ियों में होना है जो क्रिकेट स्टेडियम में घुसेंगे बल्ला घुमाते हुए, या उन 1 लाख दर्शकों में होना है जिनका काम है सिर्फ ताली बजाना। और मेरा मानना यह है कि हम सब में इतनी काबिलियत है, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि उन 11 खिलाड़ियों में होगा कौन और कौन नहीं होगा। आज का मेरा सेशन आपको उन 11 खिलाड़ियों में देखने के लिए होगा। आप में से काफी लोग हैं और जो लोग अभी एस्पायरिंग प्लेयर्स हैं, जो एस्पायरिंग लीडर्स हैं, जो एस्पायरिंग करोड़पति हैं, लखपति हैं, आज उनको भी मैं कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे वो खुशियों भरे माहौल में घुसे और ना कि उनकी जिंदगी में कोई गम हो, दुख हो या कोई भी डिमोटिवेशन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्विज खेलते हैं। इसका सवाल का जवाब भी आप अपने दिल में दें कि मोदी केयर आखिर है क्या, मोदी केयर का बिजनेस है क्या, आप मोदी केयर में क्यों आए। मोदी केयर में लोग जनरली 2 मकसद से आते हैं और कुछ लोग 3 मकसद से आते हैं। एक वो लोग होते हैं जिस बिजनेस में केवल लॉयल्टी के लिए आते हैं। उनको मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, सोना आपको तांबे के दाम पर मिलता है। एक बढ़िया विजनरी अपलाइन है हमारे समीर मोदी जी, सुरेखा जी जैसी अपलाइन है, निशांत जी जैसी अपलाइन है, आपके लीडर्स हैं, आपके अपलाइंस हैं, कंपनी है, बहुत बढ़िया प्लान है। लेकिन वो आते हैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि दुकान बदलने के लिए आते हैं। जो पहले कोलगेट बाजार से लेते थे अब वो फ्रेश मोमेंट्स मोदी केयर का लेते हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जब लॉयल्टी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे कर उनको कुछ फायदा होने लगता है, जिनको अच्छा लगने लगता है, मीटिंगों में जाने लगते हैं, अपने अपलाइंस की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो वो इंस्पायर होते हैं। कौन नहीं चाहता सफल होना। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी से पूछें कि आप और कमाना चाहते हैं, वो भी कहेगा हाँ मैं कमाना चाहता हूं। और पैसा वही कमाना चाहता है जो सफलता की परिभाषा समझता हो। दुनिया में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैं जहां हूं वहां खुश हूं। ऐसा नहीं वो चाहते नहीं, वो करना नहीं चाहते कुछ भी अपनी जिंदगी के अंदर। तो कुछ लोग आते हैं दुकान बदलने के लिए, कुछ लोग आते हैं इस बिजनेस में सिर्फ आजादी पाने के लिए। उनको दुकान बदलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको प्रोडक्ट यूज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको शेयरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको डेमो दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका एक ही मकसद है, भैया चेक कमाना है। एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो दोनों करने आते हैं और बेसिक कॉमन सेंस ये बताता है कि सिर्फ पहली कैटेगरी में अगर मैं रहूंगा तो मैं बड़ा चेक नहीं कमा सकता। देखिए, एज अ कस्टमर, आप एज अ कस्टमर एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। अगर मैं सिर्फ ग्राहक हूं तो मैं कंपनी का मालिक नहीं बन सकता। मैं पहले ग्राहक बनता हूं और ग्राहक लाता हूं। किसी भी व्यवसाय में, किसी भी बिजनेस में, दुनिया के किसी भी बिजनेस में
पहले मैं ग्राहक बनता हूं, यूजर बनता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छा लगता है, मैं भी एक वैसा ही बिजनेस करने का प्लान करता हूं और लोगों को अपने साथ जोड़ता हूं, यानी कि आजादी की राह पर चलता हूं। तो सिर्फ दुकान बदलने आओगे तो पैसे नहीं आएंगे। देखिए, ये बिजनेस दुकान बदलने का पहला स्टेप है। अगर बड़ा रुपया कमाना चाहते हो तो दुकान बदलने का पहला स्टेप लेने के बाद आजादी की राह पर जाओ, और आजादी तब मिलती है जब आपके साथ, मेरे साथ फोर्स हो। अकेले आदमी कितना बेच लेगा? ये बिजनेस कोई घर टू घर रिटेलिंग का बिजनेस थोड़ा है। आप इस बिजनेस में इसलिए थोड़ा आए थे बिकॉज आपको 20,000 रुपए का माल बेचना था। हमारे बिजनेस में कई व्यवसाय से लोग आते हैं, गृहिणियां आती हैं, वर्किंग लोग आते हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं आपकी तरह। तो आप इस बिजनेस में माल बेचने नहीं आए, आप अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर कर अपने लोगों की जिंदगी को बदलने आए हो, अपनी जिंदगी को बदलने आए हो। शुरू में हो सकता है ये चीजें ऐसा लगता हो कि उसकी जिंदगी बदली, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन विश्वास नहीं होता। अगर टिके रहोगे, सक्सेसफुल लोगों से मिलते रहोगे, मीटिंग्स में आते रहोगे, तो बिलीफ सिस्टम अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, इंसान का माहौल उसकी सोच को बदलता है। आप फेलियर्स के साथ रहो तो मेरा दिमाग भी फेलियर होगा। आप लीडर्स के साथ रहो, वर्कर्स के साथ रहो, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो, मेरी सोच बदल जाती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तीसरा ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर इस प्लान में आपको रुपया कमाना है ना, तो आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। दुकान बदलो, दुकान बदलवाओ, आजादी लो, आजादी दिलवाओ। तभी तो जिंदगी में मजा आएगा, तभी तो सपने पूरे होंगे, तभी तो वो मिलेगा जो आज सुरेखा जी के पास आप देखते हैं, तभी तो वो मिलेगा जो आप प्रमोद जी के पास आप देखते हैं, तभी तो वो मिलेगा जो आप फिलिप जी के पास देखते हैं। आपके जो भी अपलाइंस आज सक्सेसफुल हैं, उनका पहला कदम दुकान बदलना था, और आज उन्होंने दुकान बदली, बदलवाई और आजाद पाई। तो पहले तो इस चीज की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, इस बिजनेस में मैं क्यों आया हूं। अब आगे बढ़ते हैं कि अब आजादी अगर मुझे चाहिए, अगर मुझे प्लान में पैसा कमाना है, और वो क्या कर रहे हैं लोग जो इतना रुपया कमा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सितंबर तक डायरेक्टर का मिनिमम चेक 180 रुपए आता था। मैं सबसे छोटे टाइटल की बात कर रहा हूं, आप में से काफी लोग इस मीटिंग में हो सकता है डायरेक्टर हो। डायरेक्टर का चेक 180 रुपया मिनिमम आता था। अक्टूबर में डायरेक्टर का मिनिमम चेक 2,500 रुपए महीने आया। अब आप सोच सकते हैं 180 रुपए से 2,500 रुपए, कितना बड़ा जंप है, कितना बड़ा जंप है। 10 गुने से भी बड़ा जंप है इनकम के अंदर। तो जिस डायरेक्टर को एक पदवी मिली, अगर उसके जेब में अच्छा रुपया आया, तभी तो डायरेक्टर बनने का मजा आएगा। तो क्या किया होगा उस डायरेक्टर ने, या क्या किया होगा सीनियर डायरेक्टर ने, या क्या किया होगा प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर ने, जिससे उतना बड़ा रुपया कमा रहा है। आइए हम आज उसके बारे में आपसे बातचीत करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली चीज याद रखिए, कई चीजें हैं और मैं आपको 2 बड़े पॉइंट आज बताऊंगा, काफी छोटे छोटे पॉइंट्स को उन पॉइंट्स के अंदर डालता हूं। ये बिजनेस में आप अकेले काम ना करें, इस बिजनेस में आप टीम बनाकर काम करें। इसलिए नहीं बिकॉज आप में कोई कमी है, बिकॉज अगर आप अपने जैसे 10 लोग और लाते हैं और वो 10 लोग आगे आपके जैसे 10 लोग और लाते हैं, तो एक फोर्स बनती है। देश प्रजा से बनता है, और जितने भी प्रॉस्परस देश हैं, जितने भी प्रॉस्परस टीम्स हैं, वो टीमें इसलिए प्रॉस्परस होती हैं बिकॉज उनमें टीम प्लेयर्स होते हैं, उनमें चैंपियंस होते हैं, उनमें अच्छे लोग लाते हैं, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, चाहे वो आपकी मोदी केयर की टीम हो। तो सबसे पहली चीज जो एक अनिवार्य है चीज करने के लिए, रोकड़ा कमाने के लिए, बड़ा रुपया कमाने के लिए, लीडर्स को बिल्ड करें। ये बिजनेस लीडरशिप बिल्डिंग का बिजनेस है। ये बिजनेस सिर्फ माल लेने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ रीपरचेज लेने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ व्हाट्सएप पे पोस्टर डालने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस लीडर बनाने का बिजनेस है। और जितने लीडर मैं बनाऊंगा, उतना अच्छा रुपया मैं कमाऊंगा। मैं आपको एग्जांपल दे दूं। एक बार मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं जीबीडी बन जाऊं और मेरे नीचे सुरेखा जी जैसे 14 जीबीडी आ जाएं 14 लेग में, तो मेरा टाइटल और मेरे डाउनलाइंस का टाइटल बराबर हो जाए। तो मैंने जहां तक कैलकुलेट कर पाया, उसके बाद मेरे कैलकुलेटर ने मैं दम तोड़ दिया। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता दूं कि अगर सुरेखा जी जैसे 14 लेग मेरे को मिल जाएं और मैं ऐसे लेग बिल्ड कर पाऊं लीडर्स अपनी टीम के अंदर, तो मेरा मिनिमम चेक 1 से 1.5 करोड़ रुपए महीना कहीं नहीं गया। मैं कुछ भी ना करूं, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मेरे नीचे लीडर इतने अच्छे हैं
कि मेरी चिंता वैसी उस लेग में खत्म हो जाती है। मुझे कोई सुरेखा जी की चिंता करने की थोड़ा जरूरत है, सुरेखा जी तो पूरे भारत को लीड कर रही हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस बिजनेस इज अबाउट बिल्डिंग लीडर्स, दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट बिल्डिंग ओनली जीबीवी। आज मैं कुछ मिसकंसेप्शन भी लोगों के क्लियर करूंगा, और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप कभी भी मेरी प्लान की ट्रेनिंग में आए हो आज से 1 साल पहले भी, ये चीजें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा अपने स्टेटमेंट के अंदर, बिकॉज प्लान के बेसिक्स ऑफ अर्निंग इनकम नेवर चेंज। तो बिल्डिंग लीडर्स का क्या मतलब है? मेरे दोस्तों, इस बिजनेस को आप अकेले ना करें, अकेले करने की कोशिश भी ना करें। ये बिजनेस लीडर ढूंढने का बिजनेस है, ये बिजनेस आपके राइजिंग स्टार्स ढूंढने का बिजनेस है, क्योंकि अगर सब कुछ आप पे ही डिपेंडेंट होगा तो आप प्लान में तो क्या, जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आप थक जाएंगे। अगर सारा कुछ मेरे पे ही चलेगा, अगर एक वन मैन आर्मी के ऊपर टीम में चला रहा हूं या वन लेग आर्मी पे मैं टीम चला रहा हूं, तो मैं थक जाऊंगा, बर्न आउट कर जाऊंगा। सो नेवर ट्राई एंड डू दिस बिजनेस अलोन। बड़ा रुपया कमाना है ना, आप कभी भी किसी बड़े लीडर से पूछिए आप इतना बड़ा रुपया कैसे आता है? क्या वो 1 लाख की पर्सनल बीवी करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 2,500 से 3,000 की एवरेज पर्सनल बीवी होती है, क्योंकि उनके नीचे राइजिंग स्टार्स जिन्होंने ढूंढे